students, welcome to Adishri Publication. In our today's English class, we are going to see your chapter number 12 and the name of your chapter number 12 is Titanic. Okay, in this chapter, my dear student, what topic we are going to cover? Let's see. A grand ship, once called Unsinkable, set sail on its first journey, but it never reached its destination. Let's read the story of the Titanic and learn what went wrong. इस चैप्टर में माय डियर स्टूडेंट हम लोग एक ऐसे शिप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसको कहा जाता था ये कभी डूब नहीं सकता, ठीक है, ये अनसिंकेबल है, बट अनफॉर्चुनेटली ये अपने फर्स्ट ट्रिप पे ही निकला था, बट ये वापस कभी भी अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा, ठीक है, क्योंकि ये बीच में डूब गया था। तो कौन कौन सी चीजें ऐसी हुई थी जिसकी वजह से इतना ह्यूज शिप हमारा पानी में डूब गया, चलिए देखते हैं इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। बट ये जो वर्ड मीनिंग्स है हमारे एनरिच योर वोकैबुलरी, ये सारे वर्ड्स हम अभी इस चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को। On 10th April 1912, the largest luxury ship in the world set sail from Southampton in England to New York. She was called the Titanic. The word Titanic means huge. ठीक है, तो देखिए कौन सा डेट था हमारा, 10th of April था 1912 मीन्स 1912 में 10th of April को दुनिया का उस टाइम मीन्स 1912 में दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी शिप जो था वो साउथहैम्पटन से निकलता है। साउथहैम्पटन कहाँ है, आपके इंग्लैंड में है, ठीक है, तो ये वहां से निकलता है न्यूयॉर्क जाने के लिए, ठीक है। इसका नाम था टाइटैनिक और टाइटैनिक का मतलब है ह्यूज। दिस वॉज हर मेडन वॉयज, दैट इज हर फर्स्ट वॉयज। शी सेट आउट to cross the Atlantic Ocean and she carried more than 2000 passengers. The Titanic was like a floating town, ठीक है। ये टाइटैनिक का फर्स्ट जर्नी था, ठीक है। तो फर्स्ट जर्नी पे जब ये निकला हुआ था बच्चों, तो इनको ये शिप जो है टाइटैनिक, इसे कौन सा ओशन क्रॉस करके जाना था, इसे अटलांटिक ओशन क्रॉस करते हुए न्यूयॉर्क पहुंचना था, ठीक है। और टाइटैनिक में बच्चों 2000 से ज्यादा पैसेंजर्स उस टाइम ट्रैवल कर रहे थे, तो देखा आपने कितना ज्यादा ह्यूज शिप था, ओके, इन 1912, ओके। नाउ Everyone called the Titanic the finest ship in the world. अब सारे लोग कह रहे थे कि टाइटैनिक जो है उस टाइम का सबसे ज्यादा फाइनेस्ट और सबसे ज्यादा लार्जेस्ट शिप है, इससे ना कोई खूबसूरत शिप अभी तक बना है और ना ही कोई लार्जेस्ट शिप अभी तक लोगों ने देखा है, ठीक है। और सारे लोगों को बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा था। इवन ये जिस ये पाथवे को क्रॉस करते हुए जा रहा था वाटर में, अगर वहां पे कोई सेटलमेंट्स है तो वहां के लोग आते थे इस शिप को देखने के लिए, ठीक है। टाइटैनिक में माय डियर स्टूडेंट्स इसमें 15 स्टोरी था, मींस इसमें 15 फ्लोर्स बने हुए थे आपके इस शिप में, ठीक है। और ये जो शिप है ना, अंदर से एक बहुत बड़े से ग्रैंड 5 स्टार होटल की तरह आपका दिखता था, जिसमें बहुत सारे डाइनिंग रूम्स थे, इवन शॉपिंग करने के लिए शॉप्स भी थे और बहुत सारे स्विमिंग पूल्स भी थे, ठीक है। इसके बाद बच्चों लोगों को जब इतना ज्यादा ग्रैंड शिप अपने आंखों के सामने दिखा तो लोगों ने कहा कि ये कभी भी डूबेगा नहीं, इट इज अनसिंकेबल शिप, ओके। दे कॉल हर the unsinkable ship. The ship's builder were so sure of this that they put only a few lifeboats on the ship. ठीक है, तो देखिए जिसने भी शिप को बनाया था वो लोग इतने ज्यादा श्योर थे कि हाँ ये कभी नहीं डूब सकता कि उन लोगों ने इस शिप पे बहुत कम लाइफ बोट्स लगाए थे। अब ये लाइफ बोट्स का क्या मतलब है, लाइफ बोट्स का मतलब होता है बच्चों जो डेंजरस सिचुएशंस में या कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशंस में जब हमारी बोट सिंक हो रही है या कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो ये छोटे छोटे बोट्स होते हैं जो लार्ज शिप्स में ये लगे होते हैं, इस पे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह सेफली ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो टाइटैनिक को बनाने वाले लोगों को लगा ये तो अनसिंकेबल शिप है, कभी डूबेगा ही नहीं, ठीक है, इसीलिए इन लोगों ने इस शिप में बहुत कम लाइफ बोट्स लगाए थे। जर्नी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थी, जब टाइटैनिक ने अपनी जर्नी स्टार्ट की बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल थी। इसके पैसेंजर्स बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे क्योंकि ये इस टाइम में जो 2000 पैसेंजर्स थे ये दुनिया के सबसे लग्जूरियस और सबसे बड़े शिप में ये इस वक्त ट्रैवल कर रहे थे, इसीलिए खुद को प्राउड भी फील कर रहे थे और बहुत ज्यादा सेफ भी फील कर रहे थे, ठीक है। फिर बारी आती है आपके 14 अप्रैल के रात की, ठीक है, जिस दिन टाइटैनिक आपका डूबा था, ठीक है। तो इस दिन क्या था कि जो स्काई था पूरा क्लियर था, स्टार्स बहुत अच्छे से दिख रहे हैं और बहुत काम डाउन था, कोई स्टॉर्म का नामो निशान नहीं, कुछ नहीं, बहुत बढ़िया था सब कुछ। और रात का टाइम है तो सारे पैसेंजर्स मींस आप कह सकते हो मोर देन हाफ पैसेंजर्स ये सारे उस टाइम सोए हुए थे। टाइटैनिक शिप के जो कैप्टन थे उनका नाम था कैप्टन स्मिथ। उनको ये चीज पता थी कि सामने एक बहुत बड़ा सा आइसबर्ग है। अब ये आइसबर्ग क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए इसका मतलब आपका दिया हुआ है आइसबर्ग।
ह्यूज मास ऑफ आइस फ्लोटिंग इन द सी इन वेरी कोल्ड रीजन। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे जो ओशंस होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा कोल्ड होते हैं, ठीक है। इसमें एक बड़े बड़े शीट ऑफ आइसेस फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। तो वो जो फ्लोटिंग शीट ऑफ आइस होते हैं, जो काफी ऊंचे होते हैं, लेकिन इनकी जितनी हाइट पानी के ऊपर होती है, उससे ये हजारों गुना ज्यादा लंबे ये पानी के अंदर होते हैं, ठीक है। और ये कंटिन्यूअसली फ्लोट करते रहते हैं, उन्हीं को कहा जाता है आइसबर्ग। कैप्टन स्मिथ को पता था कि सामने एक आइसबर्ग है, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, उतना ज्यादा कुछ प्रिकॉशन इन्होंने नहीं लिया, पर उन्होंने अपने लोगों से कहा था कि सामने आइसबर्ग है, उस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। अब अचानक से रात के 11:30 बजते हैं, आई मीन 11:40 होता है, तो उस टाइम इनका जो क्रू मेंबर्स था उसमें से एक इंसान देखता है कि जो आइसबर्ग है टाइटैनिक उसके बहुत पास आ गया है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा डर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा ह्यूज आइसबर्ग है। अब उनको ये भी पता था कि अगर हमने शिप को भी टर्न किया यहाँ से, तो हमारा जो शिप है वो उस आइसबर्ग से कोलाइड कर जाएगा, ठीक है। उनको पता था कि सामने ये आइसबर्ग है, तो वो अचानक से चिल्लाना शुरू करते हैं आइसबर्ग, ठीक है। तो कैप्टन स्मिथ आते हैं, उन्हें दिखता है कि इतना बड़ा सा आइसबर्ग टाइटैनिक के रास्ते में है, ठीक है। और अगर उन्होंने साइड चेंज किया तो कोलिजन हो जाएगा, और साथ ही साथ टाइटैनिक की स्पीड भी उस टाइम बहुत ज्यादा थी। अगर वो टाइटैनिक को ऑल ऑफ सडन रोकते भी हैं, फिर भी कोलिजन हो ही जाएगा आइसबर्ग से, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता है, फिर भी वो लोग रिस्क लेते हैं और धीरे धीरे शिप को टर्न करना शुरू करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हल्का सा आप कह सकते हो, हमारा जो टाइटैनिक शिप था वो उस आइसबर्ग के साथ कोलाइड कर जाता है, और कोलाइड करने के साथ वो जो शिप है वो उड़ का बना हुआ था, ठीक है। मेनली वो उड़ का बना हुआ था। तो पानी क्या होता है, फ्लो करना अंदर शुरू कर देता है, पानी अब टाइटैनिक शिप के अंदर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ज्यादातर पैसेंजर्स सो रहे थे उस टाइम, तो उन्हें कुछ पता ही नहीं था क्या हो रहा है ये सब, ठीक है। अब कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू को ये नहीं पता है कि ये जो पानी एकदम फ्लड वाटर की तरह अंदर आ रहा है, वो इसको कैसे रोकेंगे। उन सब लोगों को ये पता था कि अब हमारा टाइटैनिक बहुत ही ज्यादा डेंजर में है, ठीक है। जो ये अनसिंकेबल शिप है, नाउ दैट शिप इज सिंकिंग इन अटलांटिक ओशन वाटर, ठीक है। अब ये 12:15 रात हो चुका है, तो 12:15 पर जो कैप्टन स्मिथ है वो अर्जेंट मैसेज भेजते हैं कि जो टाइटैनिक है, हेल्प टाइटैनिक सिंकिंग, कम क्विकली। तो ये एक हेल्प का मैसेज भेजते हैं कि जो टाइटैनिक शिप है वो हमारा अब सिंक कर रहा है, तो जल्दी से आप हमें हेल्प भेजिए, ठीक है। और वो साथ ही साथ अपने सारे वो क्रू मेंबर्स को ऑर्डर करते हैं कि जितने भी पैसेंजर्स आपके सो रहे हैं आप उनको उठाइए, ठीक है। और उसी टाइम देखिए स्टूडेंट्स, एक शिप थी जो कैलिफोर्निया से निकलते हुए आ रही थी, और वो शिप सिर्फ और सिर्फ 20 माइल्स ही दूर थी टाइटैनिक से। बट अनफॉर्चुनेटली उस कैलिफोर्नियन शिप का जो मैसेज रिसीविंग सेंटर था, जो रेडियो स्टेशन था, वो ऑफ था उस टाइम। जो पर्सन मैसेज रिसीव करते वो सो रहे थे, इसीलिए इस शिप को ये मैसेज नहीं मिल पाता है कि टाइटैनिक इतने बड़े डेंजर सिचुएशन में है। इसके अलावा उसी रूट से एक दूसरी शिप थी जिसका नाम था कारपेंथिया, उस तक ये मैसेज पहुंचता है और उन्हें ये पता चलता है कि टाइटैनिक शिप बहुत ही ज्यादा ग्रेव डेंजर में है, ठीक है। तो कारपेंथिया क्या करती है कि वो जल्दी से टाइटैनिक जहां पे शिप है उस डायरेक्शन में आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कारपेंथिया शिप था ये काफी दूर था, इसके आते आते ऑलमोस्ट 3 आवर्स का टाइम इन्हें लगने वाला था, ठीक है। और 3 आवर्स इट्स अ ह्यूज टाइम गैप, ठीक है। टाइटैनिक बहुत तेजी से डूब रहा था, ठीक है। तो सारे क्रू मेंबर्स क्या करते हैं, लाइफ बोट्स जल्दी जल्दी से सी में उतारना शुरू करते हैं, लेकिन इन लोगों ने बहुत ज्यादा प्राउड में आके लाइफ बोट्स कम रखे थे। लोग थे 2000, और ज्यादा से ज्यादा वो सिर्फ और सिर्फ 2 या 300 लोगों को वो बचा सकते थे, क्योंकि इतने ही लाइफ बोट्स थे, ठीक है। तो क्या करते हैं, मैक्सिमम लाइट्स अब जाना शुरू हो गई हैं, लाइट्स कट ऑफ होना शुरू हो गई, पानी भरना शुरू हो चुका है, ठीक है। और इसके बाद बच्चों देन एट 2:20 AM on 15th April she vanished into the sea, और ऑलमोस्ट आपका 2:20 में यानी 2:20 AM 15th of April को हमारा टाइटैनिक शिप पूरा का पूरा पानी में डूब जाता है। और कितने लोगों की डेथ हुई थी उस टाइम, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये 1500 लोगों की डेथ हुई थी, जिसमें से आपके कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू भी थे जो पूरा का पूरा उसमें डूब के मर चुके थे, ठीक है। कारपेंथिया शिप जो आपका बहुत दूरी पे था, ये वहां पे 3:14 AM पे आती है, वो लोगों को बचाती है। ऑलमोस्ट कह सकते हो आप 700 लोगों को इसने बचाया था, लेकिन उन लोगों ने जो अपने सामने वो सिनेरियो देखा था कि चेयर्स और पीसेस ऑफ फूड से फ्लोट कर रहे हैं, लोगों की डेड बॉडी फ्लोट हो रही है, ठीक है। कुछ लोगों ने तो जिन्होंने लाइफ बोट्स भी पहने हुए थे, सॉरी लाइफ जैकेट्स पहने हुए थे, वो लोग भी वहां पे खत्म हो चुके थे, ठीक है। अब देखिए, अब जब टाइटैनिक डूब गया तो लोगों को अब ये सोचने पर बहुत ज्यादा फोर्स कर दिया इसने कि हमें लार्ज शिप्स के सेफ्टी और पैसेंजर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो देखिए इसीलिए अब सारे शिप्स को ये दिया गया
ऑर्डर कि चाहे आप कितने भी बड़े शिप क्यों ना हो, चाहे आपके पास कितने सारे सेफ्टी मेजर्स क्यों ना हो, यू ऑल हैव टू कैरी मैक्सिमम लाइफ बोट्स विद यू। ठीक है, अब देखिए, इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट शिप्स मस्ट कीप देयर रेडियोस वर्किंग एवरी आवर ऑफ द डे एंड नाइट। इसके बाद ये भी था कि सारे शिप्स जो भी जिस रूट पे जा रहे हैं वो ऑल टाइम 24 आवर्स अपने रेडियो स्टेशन को वो खुला रखेंगे। अगर आपका वो जो शिप था कैलिफोर्निया से जो आया था, अगर उसका रेडियो स्टेशन स्टार्ट होता तो मे बी टाइटैनिक में इतनी डेथ्स नहीं होती। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद बारी आती है आपकी 1985 की। 1985 में बच्चों को साइंटिस्ट ने सबमरीन भेजा था टाइटैनिक के जो बचे हुए रेक्स हैं उनको खोजने के लिए। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबमरीन? सबमरीन का मतलब है वो शिप है जो पानी के अंदर रहता है। ठीक है, ये बेसिकली वॉर में यूज किया जाता है। ठीक है, तो इन लोगों ने सबमरीन की हेल्प से ओशन फ्लोर पे, देखिए टाइटैनिक आपके ओशन फ्लोर पे है, तो ओशन फ्लोर पर टाइटैनिक आपका 2 पीसेस में वहां पे आज भी है, जिसकी डेप्थ है 4000 मीटर्स यानी 13,000 फीट। आप कह सकते हो ये 13 आईफिल टावर्स एक दूसरे के ऊपर आप खड़ा करोगे तब जाके उसकी डेप्थ आपको पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे सबमरीन की हेल्प से बहुत सारे फोटोग्राफ्स लिए गए थे और जिसकी वजह से काफी छोटे छोटे पार्ट्स भी उस सबमरीन की हेल्प से, छोटे छोटे पार्ट्स जो टाइटैनिक शिप के थे वो हमारे सरफेस एरिया पे लाए गए। बहुत सारी स्टोरीज है बच्चों इस टाइटैनिक शिप के डूबने से। ठीक है, बहुत सारी स्टोरीज लोगों ने या तो कह सकते हो खुद से बनाई भी हैं और कुछ चीजें इन्होंने रियल इंसिडेंट्स भी इन्होंने शेयर किया है। ठीक है, इसके अलावा देखिए 1998 में जेम्स कैमरून ने एक बहुत ही फेमस मूवी बनाई है टाइटैनिक मूवी, जो इसी पर पूरा का पूरा आपका बेस्ड है। ओके, बट इट इज अ वेरी सैड मूवी। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीवन हु सीज द फिल्म लीव्स द सिनेमा इन टीयर्स। ओके, सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोगों को इस चैप्टर से क्या मॉरल मिलता है? सो लेट्स सी द मॉरल ऑफ द स्टोरी। Pride and carelessness can lead to great losses. Safety and humility are important. टाइटैनिक क्यों डूबा? क्योंकि प्राउड बहुत ज्यादा था इन लोगों की, ये शिप कभी नहीं डूब सकता। अगर इन लोगों ने थोड़ा सा केयरफुल रहे होते, ज्यादा से ज्यादा ये लाइफ बोट्स लेके गए होते, मे बी आज इतने लोगों की डेथ नहीं हुई होती आपके टाइटैनिक शिप में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। Now, my dear students, you all have to go thoroughly through this chapter and you also have to complete the question answer section of this chapter. Okay. Now, I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.